नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में। देश और दुनिया की तमाम खबरों में इस समय ध्यान जिस तरफ सबका टिका है और वो है रूस और यूक्रेन के युद्ध में अन्य देशों का क्या हाल है। और इसी स्थिति में जो नजर पड़ी है वो पड़ी है एक रशिया के पड़ोसी मित्र लिथुआनिया पर। पड़ोसी मित्र तो ना कहिए, कभी हुआ करते थे। बोले कहने का मतलब क्या है, तो चलिए आज के विस्तार से सेशन में जानने का प्रयास करते हैं। लिथुआनिया में लग चुकी है इमरजेंसी, और इमरजेंसी के लगने के तुरंत बाद जो सबसे बड़ा बवाल शुरू हो रहा है वो ये है कि क्या रूस के द्वारा यूक्रेन पर किया गया हमला क्या केवल एक टेस्ट था जिसका उसने उपयोग करके यह जांच लिया कि नाटो सदस्य कितने किसी के सगे होते हैं। अब इसी टेस्ट के बाद अगली बारी लिथुआनिया की है या नहीं, आज के सेशन में आप जानना चाहेंगे और जानना चाहिए, क्योंकि सुर्खियां इस प्रकार से निकल करके आ रही हैं कि रूस के पड़ोस में स्थित लिथुआनिया ने अपने यहां इस इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। इमरजेंसी डिक्लेयर करने का अर्थ हुआ आपातकाल, और सामान्यतः आपातकाल तब लगाया जाता है जब या तो आप युद्ध में हो या आप पर युद्ध होने की आशंका हो, आप पर हमला होने की आशंका हो। साथ में अगर आप और न्यूज़ों पर गौर करें तो जानकारी यह निकल के आती है कि लिथुआनिया ने रशिया और बेलारूस की तरफ से चलने वाले टीवी चैनल्स को अपने देश में बैन कर दिया है। और अगर न्यूज पर गौर करें तो न्यूज ये निकल कर आती है कि अमेरिका के द्वारा यहां पर F-35 लड़ाकू विमान भेज दिए गए हैं। यानी कि स्थितियां कुछ ना कुछ समय दर समय बदलती जा रही हैं। सवाल बहुत बड़ा बनता है कि लिथुआनिया है कहां, किस परिस्थिति में है, और यह चर्चा आज तक हुई नहीं तो क्यों सुर्खियों में है। आइए साथियों, अगर वैश्विक परिदृश्य पर हम दिखाएं तो दुनिया के 3 देश बाल्टिक देश के नाम से जाने जाते हैं, जिनमें से एक का नाम है एस्टोनिया, दूसरे का नाम है लातविया और तीसरे का नाम है लिथुआनिया। अगर आप इन्हें देखें तो आपको वैश्विक पटल पर बाल्टिक सी के सामने दिखाई पड़ते हैं एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। इन्हीं में से ये जो लिथुआनिया है, देखने को तो ये बाल्टिक सी में अपना मुंह लगा के खड़ा है, लेकिन बड़ा पॉइंट यहां पर निकल आता है वो ये है कि यहां पर रशिया कहां है। क्योंकि लिथुआनिया के साथ में एक तरफ बेलारूस है, एक तरफ लातविया है, एक तरफ पोलैंड है, और सामने जो जगह दिखाई दे रही है ये बाल्टिक सी है। तो आफ्टर ऑल यहां पर रशिया कहां है और रशिया का कनेक्शन क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों, यहां पर आपको एक छोटा सा हिस्सा दिखाई पड़ रहा है, ये छोटा सा हिस्सा ही रशिया है। रशिया का कैलिनग्राड रीजन है। आपको अब एक और मैप के माध्यम से दिखाने का प्रयास करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप मैप को ध्यान से देखें तो आपको यहां पर एक छोटा सा हिस्सा दिखाई पड़ता है जो कि लिथुआनिया के बॉर्डर से बिल्कुल सटा हुआ है। अब आप पूछेंगे कि सर इस रीजन का क्या महत्व है। आज इसका महत्व भी आप समझ जाएंगे, क्योंकि रशिया असल में समुद्री मार्ग पर अपनी पकड़ चाहता है, और ऐसी स्थिति में बाल्टिक सी में उसे खुलने के लिए केवल जो जगह मिलती है वो मास्को के माध्यम से होते हुए एक छोटा सा बाईपास उसे दिखता है, जो कि यहां से होता हुआ उसे दिखाई देता है। लेकिन एक बड़े माउथ पीस को चाहने के लिए वो लिथुआनिया पर हमला कर सकता है, इसके संदेशे प्राप्त होने शुरू हो गए हैं, जिसकी तैयारियों को आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि अमेरिका F-35 यहां भेज चुका है। इस देश ने अपने यहां पर इमरजेंसी लगा ली है, और यह बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है कि यूक्रेन पर रूस के द्वारा हमला किया जाना, मोदी जी के द्वारा टेलीफोन पर बात करना, उसके बाद में रूस का यह कहना कि हम बातचीत करने को तैयार हैं यूक्रेन के साथ। तो क्या यह केवल और केवल यूक्रेन पर अपनी शक्ति की आजमाइश थी, जिसके दम पर रूस यह जांचना चाहता था कि यूक्रेन के पक्ष में कितने नाटो मेंबर आएंगे। अगर नाटो मेंबर उसके समर्थन में नहीं आ रहे हैं तो फिर लिथुआनिया के समर्थन में भी क्यों आएंगे। अब यह सवाल आप जानना चाहेंगे, लिथुआनिया का और नाटो का कनेक्शन क्या है और रशिया का इसके साथ कनेक्शन क्या है। तो थोड़ा सा इतिहास जान लीजिए। इतिहास कुछ इस प्रकार से है मेरे प्यारे साथियों, जिस कैलिनग्राड रीजन को आप यहां पर देख रहे हैं, असल में यह रशिया का हिस्सा है, और यहां से लेकर के पीछे तक पूरा हिस्सा ये 1991 से पहले यूएसएसआर हुआ करता था, सोवियत रूस हुआ करता था।
सोवियत रूस का जब विघटन हुआ तो 1991 में 15 देश बने, उनमें सबसे बड़ा देश रशिया था, लेकिन उनमें से एक देश लिथुआनिया भी था। मेरे प्यारे साथियों, ये लिथुआनिया वही देश है जो कि यूएसएसआर से टूट करके अलग तो हुआ ही हुआ, और इसने वर्ष 2004 में जब रूस की हालात इतने अच्छे नहीं थे, इसने रूस का समर्थन छोड़ते हुए, उसके समर्थन में वार्ता भी छोड़ते हुए अमेरिका के द्वारा नेतृत्व किया जाने वाला नाटो ज्वाइन कर लिया, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके चलते पूरी दुनिया में वर्तमान का सारा विवाद बना हुआ है। यह विवाद ये बहुत पहले ही जन्म दे चुका है, यानी कि रास्ता यूएसएसआर का जो तोड़ा गया वो किसने तोड़ा? लिथुआनिया ने, और इसने नाटो की मेंबरशिप ले लिया। आपको मालूम होना चाहिए कि आज जो यूक्रेन के अंदर आप विध्वंस देख रहे हैं, ये विध्वंस का सबसे बड़ा कारण है कि यूक्रेन ने केवल इच्छा जाहिर की थी कि मैं नाटो को ज्वाइन करना चाहता हूं, और रशिया एडमेंट हो गया था कि अमेरिका और मेरे नजदीक अब नहीं आएगा। आप सोचिए कि जब ये केवल ज्वाइन करने के नाम पर यूक्रेन के अंदर इतने हमले कर सकता है, तो जो ज्वाइन यूएसएसआर का हिस्सा करके बैठा हुआ है उसकी तो कितनी हालत बिगाड़ेगा, इसकी कल्पना आप इससे कर सकते हैं। अब एक और मैं आपको पहलू देता हूं, उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लिथुआनिया के दिन क्यों लदने वाले हैं। मुद्दा यह है जनाब कि लिथुआनिया एक और देश से दुश्मनी लेकर बैठा है, और वो देश है चीन। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि जनाब ये लिथुआनिया ही वो देश है जिसने चीन के साथ भी इस समय छेड़खानी की है। और वो क्या छेड़खानी की है? इसने चीन के ही दक्षिण में बैठे हुए ताइवान को अपने यहां एम्बेसी खोलने की परमिशन दे दी। एम्बेसी खोलने की परमिशन दी सो दी, लिथुआनिया ने बकायदा उनके साथ में बहुत संबंध भी अच्छे रखे, लगभग $200 मिलियन का आदान प्रदान भी हो चुका है। ऐसी स्थिति में चीन ने लिथुआनिया के साथ अपने सारे व्यापारिक संबंध तोड़ दिए हैं। कहने का अर्थ यह है कि एक तरफ तो ताइवान जो कि चीन के द्वारा अपने गुस्से का कारण बनने के लिए तैयार बैठा है, वही लिथुआनिया पर रशिया अपना प्रयोग, क्योंकि यह वो देश है जो कि यूएसएसआर से निकल करके नाटो ज्वाइन किया था। मैं फिर से याद दिला दूं, नाटो ज्वाइन करने पर यूक्रेन की इच्छा व्यक्त करने की जो कहानी थी उसके कारण उसका यह हाल बिगाड़ा गया है। सोचिए, जो यूएसएसआर का हिस्सा, उसका जो हिस्सा है वो नाटो जो ज्वाइन करके बैठा है, उसकी तो हालात क्या करने वाला है। आप इस चीज को यहां से समझ सकते हैं। साथियों, एक और जो न्यूज यहां पर निकल के आ रही है, वही वाली बात ना, जब सब लोग बढ़ चढ़ करके यूक्रेन को आगे धक्का दे रहे थे कि यूक्रेन तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, उस समय पर पोलैंड और लिथुआनिया उन देशों में से थे जो कि पड़ोसी हैं, और पड़ोसी होने के बाद में ये रशिया के खिलाफ इसको भड़का भड़का करके आगे ले जा रहे थे। तुम तो संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वो नहीं होता है भैया जी, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये इसके साथ भी गेम हुआ है। साथियों, जॉय बाइडेन ने अपने द्वारा व्लादिमीर पुतिन को धमकाते हुए कहा है कि भैया नाटो सदस्यों को मत छेड़ देना, अगर छेड़ दिए तो हम हमला कर देंगे। अब ये वही वाली बात हो गई। कई बार फिल्मों में नहीं देखते हैं क्या, कई बार ऐसा होता है कि एक विलन जो कि कमजोर होता है और धमका रहा होता है, हाथ लगा के दिखाओ, तो भाई साहब सामने वाले ने हाथ लगा के दिखा दिया। अरे नहीं, थोड़ा तेज लगा के दिखाओ, बोले यार लो, तेज लगा के थप्पड़ मार के दिखाओ, बोले दिखा दिया। यही हालत हो रखा है। अमेरिका इनको कुटवाने लग रहा है, ये कहते हुए कि देखो यूक्रेन को मत छू लेना, उसका धमाका मच गया। फिर अब बोल रहा है लिथुआनिया को छू मत देना क्योंकि वो नाटो सदस्य है। अब हमको लग रहा है ना कि खामखा बेचारे इसकी कुटाई ना हो जाए। अब आप पूछना चाहेंगे कि सर एक बात बताइए, आप कह रहे थे कि यूक्रेन पर हमला हुआ और अगली बारी लिथुआनिया की है। यूक्रेन के बगल में तो पूरी तरह से इतना सारा सैनिक लाके बिठाया गया था, इतना सारा सैनिक साजो सामान हमने देखा था, 2 लाख के आसपास सैनिक बिठाए गए थे। अब आप क्या कहिएगा, क्या लिथुआनिया के बगल में भी सैनिक बैठे हुए हैं क्या? अच्छा, थोड़ा मैप को याद दिला देते हैं, एक बार थोड़ा मैप देख लीजिए, फिर आपको लेके चलेंगे। सुन लीजिए, ये जो आपको कैलिनग्राड दिख रहा है ना, इस पर तो इसने तैयारी सैनिकों की 2018 से ही कर रखी है। ये तो आज की बात है। रशिया आज भी अगर सही मायने में समझा जाए तो वो यूक्रेन पर केवल टेस्ट एंड ट्रायल किया है, बम गिरा करके, कि तुम्हारे साथ कोई नहीं आया, इसका मतलब नाटो का दम निकल चुका है। नाटो मतलब नॉट अवेलेबल। और ऐसी स्थिति में अगर तुम्हारा ट्रायल ले लिया तो ये यहां पर बहुत पहले, आपको मालूम होना चाहिए, अगर हमको याद हो सही तो साल भर पहले हमने पढ़ाया था कि अमेरिका और रशिया की एक संधि थी जिसमें कि वो दोनों एक दूसरे के ऊपर हवाई जहाज उड़ा के ये चेक कर सकते थे कि किसने अपने सैनिक संसाधन कहां रखे हुए हैं। एक फ्री स्पेस, एयर स्पेस ट्रीटी हुआ करती थी, रशिया ने वो तोड़ दी थी।
इस कैलिनग्राड के चलते हुए। क्यों? क्योंकि अमेरिका वाले यहां पर ड्रोन उड़ा के चेक करना चाहते थे कि रशिया वालों ने कितने सैनिक बिठा रखे हैं। 2018 से ही एंट्री बैन है इनकी। किनकी? अब ऊपर से विमान कोई नहीं उड़ सकता है इसके। बोले नहीं, यहां से कोई नहीं निकलेगा, पता चल जाएगा कि हम कितना बिठा के रखे हैं। लेकिन सैटेलाइट है जो तो सब जानती है। आइए तो कुछ सैटेलाइट की तस्वीरें आपको दिखा दें जिससे अगले हिस्से को भी आप पहचान जाएं। ये लीजिए, आपके सामने ये सैटेलाइट की तस्वीरें हैं। आप सोचेंगे कि साहब उसके तरफ तो इन्होंने अपने द्वारा सैनिक भेजे थे। अरे भैया इधर देखो, यहां कैलिनग्राड में लेकर के बैठा हुआ है सैनिक। लिथुआनिया की बगल में पूरा बेलारूस लेके बैठा है। यानी कि इसका तो हाल सब तरफ से बिगाड़ेगा। इधर से उठा करके बाल्टिक सी, इधर से कैलिनग्राड और बेलारूस। तो मतलब ये समझिए कि बेल प्लस रूस हो रखा है, क्योंकि लुकाशेंको बेल से कम है नहीं। बेल बुद्धि है एकदम, किसी को मतलब नहीं, लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं। उठा करके बेल जो है ये यहां से पूरा उठा करके इसको इधर की तरफ से और ये इसको इधर की तरफ से और ये बाल्टिक इसको। वही सेम सिचुएशन पैदा हो रही है जो यूक्रेन के साथ हो रखी थी। यूक्रेन के साथ क्या हो रखा था ना जी, कि ऊपर से बेलारूस से घिरवा दिया बेचारे को। यहां पर देखो, या बेलारूस के नीचे यूक्रेन डला दिया। यूक्रेन को इधर से बेलारूस ने सेना भेज दी, इधर की तरफ से साहब उत्तर से कीव में भेज दी, नीचे से क्रीमिया से भेज दी, नीचे से ब्लैक सी के माध्यम से चारों तरफ से घेर करके आक्रमण कर दिया। ले दे करके कोई बच के भागता तो पोलैंड, और ये अब इसका नंबर आ लिया है। इमरजेंसी लग चुकी है जो हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब आप थोड़ा तस्वीरें देख लीजिए और आप भी आनंद ले लीजिए इनका, कि तैयारी जो है कैलिनग्राड की कितनी जबरदस्त तरीके से चल रही है। और एक बात बताएं आपको, लग क्या रहा है असल में, ये 1991 की इसके अंदर फबकी है रशिया के अंदर, कि कभी हम 15 की 15 एक हुआ करते थे। यानी सेंट्रल एशिया के अलावा ये जितने भी देश आप देख रहे हैं, बाल्टिक कंट्री या ये यूक्रेन, ये सब हम एक थे। जब हम सब एक थे तो अब एक क्यों नहीं हो जाते? ये बिल्कुल वैसे ही है जी, कि जैसे कभी हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब हम एक ही थे। हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाना चाहिए, लग जाना चाहिए सरकार के पीछे कि प्रभु हमारी भी इच्छा तो अब हो ही रही है कि एका हो ही जाए, अखंड भारत का सपना पूरा हो ही जाए। कुछ तो सीख लो साहब। यहां पर मुद्दा ये निकल के आ रहा है कि ये जो देख रहे हो ना आप इस समय पर, जो पूरी तरह से यहां पर पूरी जगह बैठी है, आप देखिए यहां पर बंकर्स बकायदा बने हुए हैं। इस सैटेलाइट की इमेजेस से प्राप्त जानकारी 2018 से तैयारी करके बैठा है। जब ये जानकारी बाहर आई तो रशिया ने कह दिया अब ऊपर से कोई उड़ेगा नहीं, मार गिराएंगे। ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं यहां पर तो फुल प्रूफ तैयारी कैलिनग्राड में ऑलरेडी चल रखी है। आप देखिए इतने घने जंगल हैं और उन घने जंगलों में बकायदा इसने तो सब लंकर बंगर सब बनाए हुए हैं। आप ये इससे अंदाजा लगा लीजिए। कैलिनग्राड के अंदर न्यूक्लियर वेपन स्टोरेज तक है, यानी कि अगर कुछ हुआ तो न्यूक्लियर वेपन तक यहां से चलाया जा सकता है, इतनी तैयारी चल रही है। कहने का मतलब यह हुआ कि यहां से आने वाले समय में नाटो की मुसीबतें कम होने वाली नहीं है। अभी हम जस्ट पहले ना नाटो की मीटिंग देख रहे थे। नाटो की मीटिंग में केवल दुख व्यक्त हुआ और कुछ नहीं हुआ। यानी नाटो वाले भी अब समझ लिए कि भैया ये वापस 1991 वाले यूएसएसआर में पहुंचकर रहेंगे। और आपको मालूम भी होना चाहिए रशिया ने बहुत सारी जगह पर यह मैसेज दिखा दिया है कि हम एक होकर रहेंगे, यूएसएसआर वापस आ रहा है। तो असल में ना इस टाइटल का नाम इन सब चीजों को एक साथ मिला दो और यह लिख दो कि यूएसएसआर वापस आ रहा है। चाहे यूक्रेन पर युद्ध हो, चाहे लिथुआनिया पर हो, सेंट्रल एशियन तो कंट्री ऑलरेडी रशिया के ही भागदार में चले हुए हैं। इवन वो अफगानिस्तान तक को तो लपेटने की बात ले रहा है। मजा तो हमें आज तब आया जब तालिबान रशिया से कहता हुआ पाया गया है कि इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान, यूक्रेन और रशिया के बीच शांति चाहता है। हमें लगा कि ये तो मीम ऑफ द डे हो गया कि देखिए बिल्ली किस मुंह से चूहे ना खाने की बातें कर रही है। मुद्दा यह है कि अल्टीमेटली इन लोगों के बीच में गजब का डायनामिक्स चल रहा है भाई। आप ये देख सकते हैं बकायदा नाटो कंट्रीज के ऊपर सब मिलकर के बातचीत हो रही है। लिथुआनिया के अंदर यूक्रेन के समर्थन में नारे लग रहे हैं और हमें क्या लग रहा है ना कि ये समझदार निकले इनके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति टाइप के लोग, और इनने साफ साफ कह दिया ओ भैया टीवी बंद करो। ये लोग टीवी वगैरह देख दाख के ना रशिया के समर्थन में नारे वारे लगा रहे हैं, वो सॉरी यूक्रेन के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। और क्या पता कि उसका मामला फिर गया, रशिया का फिरे ना फिरे लेकिन बेलारूस का फिर गया, रूस का फिरे ना फिरे लेकिन वो बैल बुद्धि वाले रूस का फिर गया ना, लपेट देगा। ऐसी स्थिति में ये सब प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन टीवी बंद करवा दिया गया है। यहां की प्रधानमंत्री ने कहा है हमको शांति बरतनी चाहिए, वी शैल स्टे काम, ट्रस्ट पब्लिक अथॉरिटीज एंड स्टे विजिलेंट। हमको पूरी तरह
विजिलेंट रहना चाहिए, कहीं पता चले कि एक दिन दम से बम्बा धमाका हुआ और खत्म हो गया मामला। स्टे विजिलेंट। डिस इंफॉर्मेशन फ्लो विद द बिगर देन एवर। अगर कोई भी मिस इन्फॉर्म आपको करता है तो कृपया बचकर रहें, मतलब सूचनाएं जारी की जा रही हैं। इधर से इनके राष्ट्रपति बोल पड़े हैं, आई एम स्पीकिंग टू ऑल ऑफ द पीपल, नोबडी वांट दिस वॉर, नाइदर रशिया नॉर यूक्रेनियन। बोले भैया अभी क्या हुआ था, तुम बड़ा अच्छे से प्रदर्शन करने रोड पर निकले थे, हैं? अब प्रदर्शन करने निकले थे और अब कह रहे हो कि नोबडी वांट्स वॉर। ये चल क्या रहा है, मतलब समझ में आ गया क्या अमेरिका पीछा हाथ छोड़ दिया है। अब चक्कर ये है ना, हमें चिंता अब किसकी हो रही है, एक जेन्युइन आदमी की चिंता हो रही है और वो ताइवान है यार। उसका चाइना फायदा उठा लेगा और उस समय ना हमको चाहिए कि इंडिया को भी स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि रशिया तो हमारा मित्र रहा, चाइना हमारा कब से मित्र रहा भाई। ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं ये लोग अपने द्वारा लिथुआनिया के लिए तो बात कर रहे हैं, लेकिन यहां पर टेंशन साफ देखी जा रही है। अब देखिए इन सबके द्वारा जो समर्थन की बातें कही गई है ना, वो क्या कहा गया है, इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा। इनके राष्ट्रपति महोदय कह रहे हैं कि हमने आज पूरी तरह से अपने बहुत बढ़िया से बातचीत कर ली है, आसपास के जितने भी अधिकारी हैं उन सब से बातचीत कर ली है और हमने डिसीजन लेने की कहा है। किनसे कहा है, हमने बड़े लोगों से कहा है साहब। बोले विशेष रूप से बड़ा कौन है तुम्हारे पास, नाटो है। तुम्हारे कमेंट में कहीं नाटो दिख नहीं रहा है। ये लिख रहे हैं कि रशिया को G20 से बैन कर देना चाहिए। अरे उसको तो पहले ही फर्क नहीं पड़ रहा है G20 का, वो पहले ही छोड़ करके सबको बैठा हुआ है, तुम ज्वाइन कर लो उसको। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की चलने नहीं दे रहा है। एंटोनियो गुटेरेस तो जो दिवंगत आत्माएं हैं उनको शांति देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। स्विफ्ट से बाहर निकाल दीजिए। बेटा तुम्हारी जगह वो क्रिप्टो बना के बैठा हुआ है, क्रिप्टो का जबरदस्त माइनिंग करके भाव ऊपर नीचे कर देगा, तुम मारे जाओगे। स्विफ्ट पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। स्विफ्ट क्या है इसके लिए हम वीडियो ऑलरेडी बना के दे चुके हैं, चाहिए तो गूगल करके देख लीजिएगा, हम बता देंगे। कहने का मतलब यह है कंटिन्यू सपोर्टिंग यूक्रेन तो करना है, लेकिन याद रखिए हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं, लेकिन शांति बना के रखना है। हम पूरी तरह से कह रहे हैं कि कोई भी युद्ध नहीं चाहता है, शांति बना के रखिए, हम यूक्रेन के साथ हैं। मतलब यह समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी तरफ पैर रख के बैठे हुए हैं। कुल मिलाकर बात यह है साहब। अब अगर हम बात करें, अब कुछ विद्यार्थी हमसे पूछ रहे थे कि सर युद्ध कब तक चलेगा, युद्ध कब तक चलेगा। देखिए साहब ये कोई इंसिडेंस कहिए या कुछ कहिए, भारत के अंदर यूक्रेन के जो आए हुए एम्बेसडर हैं उन्होंने मतलब पत्रकारों के सामने मोदी जी के बारे में तारीफें करी। तारीफों के बाद में उन्होंने कहा कि मोदी जी स्ट्रांग लीडर हैं। मोदी जी भी शायद फोन मिला दिए। बढ़िया से सुनने में आया कि लगभग 25 मिनट के आसपास पुतिन से बातचीत हुई। अब ये कोइंसिडेंस मानिए कि मतलब संजोग मानिए कि पुतिन कहने शुरू हो गए हैं कि मिन्स्क के अंदर हम यूक्रेन से बातचीत करने को तैयार हो गए हैं। तो भाई साहब इसे मात्रिक संयोग कहा जाए या फिर भारत की बढ़ती हुई महत्ता, ये तो आने वाला समय बताएगा। क्योंकि कारण यह है कि रात को अगर बातचीत हुई और आज पुतिन कह रहे हैं कि वो यूक्रेन के साथ बैठकर, ये पहली बार होने जा रहा है जब से अमेरिका ने हालत खराब की है, उसके बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि यूक्रेन मसले पर यूक्रेन और रशिया जो है वो एक साथ बैठकर बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में बातचीत करने के लिए बढ़ने को तैयार हुए हैं। आप ये यहां पर ट्वीट देख सकते हैं। क्रेमलिन ने कहा है रेडी टू सेंड डेलीगेशन टू बेलारूस कैपिटल मिन्स्क फॉर टॉक विद यूक्रेन डेलीगेशन। आप ये न्यूज देख सकते हैं। ये न्यूज आपके सेशन लेने से बस आधा घंटे पहले की है, आज की न्यूज जो मैं आपके साथ बता रहा हूं। इस घटना को संयोग कहें या भारत की बढ़ती हुई ताकत, ये आप सोचें। लेकिन मुद्दा कुल मिलाकर यह है कि भारत ने पहले दिन से कहा था, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कहा था कि मिन्स्क एग्रीमेंट पर टिक जाइए, आपस में बैठ करके बातचीत करिए। मिन्स्क जो कि बेलारूस की राजधानी है, वहां सब लोग मिलकर के बैठिए और बातचीत करिए और समाधान निकालने का प्रयास करिए। उम्मीद है कि आप सभी साथियों को यह बात समझ में आ गई हो। मुसीबत यहां पर खत्म हो नहीं रही है। कारण यह है कि ताइवान जो है ना, वो लिथुआनिया को इन्वेस्टमेंट दे दिया। देखो क्या है, हमको अब ये बात समझ में आ चुकी है कि आप लोगों को ना जब कोई भप पे चढ़ा रहा हो ना, तो भाई संभल के रहा करिए। क्योंकि अब इनके साथ ये हो रहा है कि ताइवान ने कहा कि हम तो डूबेंगे सनम, दिख तो गया है, क्योंकि 9 फाइटर जेट चाइना से निकल के ताइवान के ऊपर घूमने निकल चुके हैं। ऐसी स्थिति में ताइवान ने 200 मिलियन निकाल करके भेज दिए हैं लिथुआनिया को कि भैया सुनो, थैंक यू सो मच, तुमने हमारे यहां पर खुद के यहां पर हमारे लिए एक एम्बेसी खुलवाई थी, बहुत बढ़िया किए तुम। सुनो यार, उसको बंद मत कर देना डर के मारे। $200 मिलियन पकड़ लो, जोक्स अपार्ट। लेकिन अगर ताइवान के साथ ये होता है तो यार हमें अच्छा नहीं लगेगा। मुद्दा यह है कि ताइवान डेमोक्रेटिक कंट्री है, टेक्निकली तो यूक्रेन भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन मुद्दा यह है कि यूक्रेन जो है ना, वो एक गुट का सदस्य बनने चला था। गुट निरपेक्ष का पालन किया होता, भारत के साथ टेबल शेयर
किया होता तो मजा आया होता, समझे। तो चाइना ने लिथुआनिया से बीफ, डेयरी, अल्कोहल सब बैन कर दिया है। मुद्दा यह है जनाब कि हमें ना आगे का प्रेडिक्शन दिखाई अभी से पड़ रहा है, आगे होने वाला है क्या ये तो समय ही बताएगा। लेकिन आप सभी साथी जितने भी यहां लाइव हैं, अगर एक बार सेशन को शेयर कर दिए, दबा के लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया ना, तो आनंद आ जाएगा। और हम बताएं, गोले जहां बरसे हैं वहां बरसे, लेकिन अगर आपने अंकित 10 रेफरल कोड लगा के कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपने आप को एनरोल कर लिया ना, तो एप्पल जरूर बरसेंगे भाई साहब। कब बरसेंगे? 27 तारीख को। एप्पल गैजेट्स, सैमसंग गैजेट्स, डेल गैजेट्स यहां पर दिए जा रहे हैं लगभग 1000 बच्चों को उपहार के रूप में अनअकैडमी के द्वारा, पढ़ने के लिए कि तुम तो बेटा पढ़ो और बढ़िया से मोबाइल में यूक्रेन की वॉर का आनंद लो, एकदम वीडियो गेम चल रहा है। आप लोग अभी कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और अपने आप को रजिस्टर कर लें। 27 तारीख को सुबह 11 बजे आपका एक फ्री टेस्ट है, उसके अंदर फीस के नाम पर हमारे नाम का अंकित 10 लगा देना, निहाल हो जाएगा, आपका धन्यवाद सेट हो जाएगा। यदि आप इसके अंदर भागीदार नहीं बनना चाहते तो 11 बजे के बाद 12 बजे एसएससी वालों का टेस्ट है, लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है, अभी एनरोल कर लो और वहां पर पहुंच जाओ। सच बता रहे हैं, एप्पल बटेंगे, बम नहीं। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें और फिर सुबह मुलाकात करते हैं यूक्रेन की ताजा खबरों के साथ। धन्यवाद।